हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो ऑफ एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.4 की। ठीक है बच्चों, आज हम 4.4 और लास्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ बेटा बोल। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है ये हमारे इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज ही इस चैप्टर का हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों खत्म करेंगे और इस चैप्टर का विदा कर देंगे। ठीक है ना बेटा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हैशटैग कॉन्सेप्ट। सो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहला है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति। अब देखिए ये क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। सेम बेटा इसके अंदर में आपको जो क्वेश्चन जैसे पहले देते हैं ना, सेम वैसा देगा। ठीक है ना बेटा, जैसे पहले देता था। नितेश भाई क्या कर रहा है बेटा? जब मैं पढ़ाता हूँ ना, जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा जब तक तुम बातें कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन भाई जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और तब अगर आपने इधर एक्टिविटी में ध्यान दिया तो मैं इतना मारूंगा भूत उतार दूंगा मारते मारते। ध्यान रखना कोई भी हो। सो बेटा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या, हम नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति निकालेंगे हम। सबसे पहले तरीका क्या होता है निकालने का, जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पढ़ा था सेम वैसे ही होता है, बस कुछ यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। वो क्या डिफरेंट होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, जो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा, ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल में 0। अब बाय द वे मान लो अगर ये नहीं है, मान लो इस रूप में आपको नहीं दे रखा है, ठीक है ना, तो आपको इस रूप में बनाना पड़ेगा। समझ में आया? x² के साथ में क्या होता है a और x के साथ में b, जो जन्मजात सिंगल होता है वो c। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाती है भाई साहब नेचर ऑफ रूट निकालने का तरीका क्या होता है सर। तो तरीका ये होता है d निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, d निकालते हैं। ठीक है, तो d बराबर में इसका फॉर्मूला होता है बेटा b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। समझ में आ गया? क्या डी लिखा है? अभी बताऊंगा, वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है ना। सो देखिए डी क्या आ गया आपका, 20 रूट में b² माइनस 4ac। ये है हमारा फॉर्मूला। यदि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो d की कुछ वैल्यू आती है। d की क्या आती है बेटा, यहाँ पर कुछ वैल्यू आती है, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है ना, d की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अब d की यहाँ पर 3 वैल्यू आ सकती है। d की कितनी वैल्यू आ सकती है, 3 वैल्यू आ सकती है। कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है देखिए, या तो एक तो 0 आ सकता है ना, या ऐसा होगा कि d इक्वल टू 0, ये केस बन सकता है ना। रुको मैं इसको, हाँ ठीक है, एक तो या तो d इक्वल टू 0 बन सकता है, या d बड़ा होगा 0 से, है ना, d बड़ा होगा 0 से, या d छोटा होगा 0 से, है ना। 3 केस ही बन सकते हैं बेटा। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो समझ लो वो 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा। और d की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आती है तो समझ लो d के बराबर, है ना। और वही माइनस में हमारा कोई आंसर आ जाता है, क्या आता है बेटा, माइनस में, तो वो 0 से छोटा ही तो होगा। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, -1 2 -3 -4 -5, है ना। और 0 का मतलब तो 0, और 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। समझ में आ गया? तो 3 ही केस तो बनेंगे, है ना। अगर आपका आंसर बेटा 0 से बड़ा आया, क्या आया बेटा आपका आंसर, 0 से बड़ा आया, क्या आया बेटा, 0 से बड़ा आया, तो बेटा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है ना, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। बेटा इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको दो भिन्न
वास्तविक मूल, वास्तविक मूल दिख रहा है बेटा? वीडियो में ये दिख रहा है? ठीक है, बस आ जाओ यहाँ देखो, समझ में आ गया बेटा? अगर हमारा d की वैल्यू पॉजिटिव आता है, क्या आता है? पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा आता है, तो बेटा हमारा क्या होगा? टू डेस्टिनिक रियल रूट, टू डेस्टिनिक रियल रूट, यानी कि दो भिन्न वास्तविक मूल। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नो। अगर हमारा आंसर आया 0, अगर हमारा d की वैल्यू क्या है? 0, तो आंसर आएगा 2 इक्वल रियल रूट, रियल रूट, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे 2 बराबर वास्तविक मूल। किसी को कोई दिक्कत? बेटा अगर हमारी d की वैल्यू 0 आती है तो क्या आएगा? 2 इक्वल रियल रूट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे 2 बराबर वास्तविक मूल। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब तीसरा केस आ जाता है जब हमारा d की वैल्यू 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा यानी कि माइनस में। तो जब 0 की वैल्यू d की वैल्यू 0 से छोटा आएगा, क्या आएगा? छोटा आएगा, तो हमारा आंसर होगा नो रियल रूट, नो रियल रूट, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। समझ में आया बेटा? कोई लिखना जरूरी है जी। देखिए बेटा अगर हमारा आंसर 0 से छोटा आता है तो हम बोलेंगे नो रियल रूट, जिसका मतलब होता है हिंदी में कोई वास्तविक मूल नहीं है। समझ में आ गया? अब इसके आगे ध्यान से सुन लो बेटा, अगर हमारा ये आंसर आता है, ये आंसर आता है, ये आता है, ठीक है, तो समझ लो x की वैल्यू निकलना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारी d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो बेटा ऐसे कंडीशन में हमारी x की वैल्यू आना पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी x का मान नहीं आएगा जब हमारा d क्या आएगा? 0 से छोटा। समझ में आ गया? अब मान लो 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है, तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी ना बेटा, जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी, यानी कि x की 2 अलग अलग वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? x की 2 वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू, और दोनों वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। समझ में आ गया? अब अगर हमारा d 0 के बराबर आता है, क्या आता है? 0 के बराबर, तो तब तो आएगी 2 वैल्यू आएगी, तब भी 2 ही वैल्यू आएगी, लेकिन सेम वैल्यू आएगी। कैसी आएगी? सेम वैल्यू, यानी कि एक x की वैल्यू अगर यहाँ पर 5 है तो दूसरे की वैल्यू भी 5 ही होगी। समझ में आ गया? और इसमें क्या होगी? अगर एक का 5 है, दूसरे का कुछ भी हो सकता है, 3 होगा या कुछ और होगा, है नहीं? समझ में आया? नहीं, माइनस में या कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना बेटा? बेटा एक बात बताओ, x की जो 2 वैल्यू अलग अलग किस में आती है? जब d 0 से बड़ा होता है तब x की वैल्यू 2 आती है अलग अलग। जब d की वैल्यू 0 होती है, जब d की वैल्यू 0, यानी कि जब d को हम सॉल्व करते हैं तो 0 जब आंसर आता है तब x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी, और दोनों वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी बेटा। कैसी होगी? सेम होगी। अच्छा, जब d की वैल्यू 0 से कम आएगी, d की वैल्यू 0 से कम आएगी, तब आंसर क्या आएगा? भाई कोई आंसर ही नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा आंसर आना। तो ऐसे में हमारी x की वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? अब आता है सर आपने ये तो समझा दिया, अब हमें x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये तो बताओ सर। तो देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब आपने ये d निकाल दिया, d निकालने के बाद आपने ये सारी चीज़ें कर दिया, ये लिख दिया, है ना, उसके बाद x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेटा अगर ये आ गया तो हम आगे के सॉल्व करेंगे? नहीं, कर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आ गया तो आगे का सॉल्व पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? और ये दोनों आएगा तब पॉसिबल है आगे सॉल्व करना। तो इसका अगला स्टेप क्या है बेटा? ये करने के बाद अगला स्टेप है x बराबर क्या होगा बेटा? माइनस का b प्लस माइनस रूट में d आ जाएगा।
प्लस माइनस रूट में क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? नो। सुनो सुनो सुनो, या तो बेटा यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो मैं रूट मिटो दे रहा हूँ, ठीक है, रूट नहीं आया। हाँ सुनिए, हाँ मैं रूट मिटो दे रहा हूँ। यस, अगर मैंने यहाँ से रूट मिटो दिया तो यहाँ मैं रूट लगा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सो बेटा डी का आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अगर डी ऐसे सॉल्व करना है आपको हमेशा, डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, 4ac। अब जो डी की वैल्यू हमारी आएगी, जो भी डी की वैल्यू आएगी उसको हम यार रूट में लिख देंगे। किस में लिख देंगे, रूट में। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। सो इसी के साथ हमारी x की वैल्यू यहाँ पर आएगी। किसी को कोई दिक्कत है नेचर ऑफ रूट में? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसी के अंदर में हमारा एक कॉन्सेप्ट और छुपा हुआ है, सेम इसी में ही है वो कॉन्सेप्ट, वो केवल यहीं तक है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट दूसरा कॉन्सेप्ट का नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वीडियो में दिखाई दे रहा है बेटा, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं विभागतर, विविक्तर। हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्तर, ठीक है बेटा, ये बोलते हैं विविक्तर। सो हाँ बेटा, नहीं, इसी में समझा देता हूँ, आप लोग नोट करना ही है ना आपको। देखिए बेटा, विविक्तर के अंदर में आपको करना क्या है, डिस्क्रिमिनेट में करना क्या होता है, जैसे हमने देखो नेचर ऑफ रूट के अंदर में हम आगे x की वैल्यू भी निकाले, और इसके अंदर केवल यहीं तक सॉल्व करना है, इसके अंदर केवल यहीं तक सॉल्व करना है, यही बस, केवल ये, मतलब डी निकालना है, और डी निकालने के बाद बस उसका ये तीन चीज़ बताना है, बस ये तीन चीज़ बताना है, बस ये तीन चीज़ बताना है, बस उसके बाद वहीं ख़त्म हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेट बोला, फाइंड द डिस्क्रिमिनेट, तो आपको केवल यहीं तक सॉल्व करना, आगे नहीं जाना है। और क्वेश्चन में बोलता है नेचर ऑफ रूट फाइंड करो, तो भाई ये इसके आगे भी जाना है आपको। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है बेटा? इसी के साथ हमारा 4.4 का टोटल कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम क्या बात करेंगे बच्चों, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तब तक जय हिंद, जय भारत।